मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसे काम जो तुम्हें करने पर मजबूर किया गया, उन लोगों का इसमें बहुत फायदा हो रहा था, उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन तुम्हारा इसमें बहुत बुरा, बहुत गहरा नुकसान हुआ। तुम्हारा आत्मसम्मान टूटा, तुम्हारा विश्वास टूटा, बहुत बुरा। उस समय वह काम करना पड़ा, क्योंकि देखो, ये कुछ भी हो सकता है। यह कोई रिश्ता हो सकता है, कोई समझौता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जब तुम्हारी मजबूरी का नंगा नाच किया गया था। उस वक्त तुम मजबूर थी, तुम्हें वह चीज चाहिए थी या वह काम करना था नॉइस, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा। जैसा कि कहते हैं, उन्होंने इंसानियत को ताक पर रख दिया, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा, और तुम वहां बुरी तरह फंस गई। इतनी बुरी तरह फंसी कि लंबे समय तक तुम उसी दलदल में, उसी घुटन भरी हालत में रही। लेकिन अब सुनो मेरी बात, अब तुम उस दलदल से बाहर निकलने वाली हो। मैं स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर निकाल रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारी मजदूरी का फायदा उठाया, उनका कर्मा उन्हें अब बहुत बुरा, बहुत भयानक फल देगा। जैसा कि कहते हैं, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। लेकिन जिन्होंने तुम्हारे दुख में तुम्हें और ज्यादा दुख दिया, उनका कर्म उन्हें इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा कि दुनिया देखेगी। उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया है मेरे बच्चे, बहुत बहुत बुरा, और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारे देवदूत तुम्हें यह भी कहना चाहते हैं कि अब आने वाले समय में उन लोगों से बहुत सावधान रहना जो तुम्हारे सामने जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जिनकी जुबान पर शहद और दिल में जहर होता है। ऐसे लोग जो चेहरे पर दोस्ती का, अपनेपन का मुखौटा पहने होते हैं, उनसे थोड़ा बच कर रहना। तुम्हारे आसपास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम शायद अपनी मासूमियत में नहीं पहचान पा रही हो, इसलिए सतर्क हो जाओ। थोड़ा दूरी बना, हर किसी पर तुरंत विश्वास मत करो। डिवाइन तुम्हें ये संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, जो तुम्हें हर कदम पर, हर काम में परेशान कर रही थी, वह अब जड़ से हटने वाली है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जो चीजें तुम्हें बहुत तंग कर रही थी, जो समस्याएं तुम्हें रात दिन खाए जा रही थी, वह अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस संदेश को पढ़ने या सुनने के बाद तुम्हें 111 का अंक बार बार दिखाई देगा। ये तुम्हारी घड़ी में हो सकता है, किसी गाड़ी के नंबर फ्लैट पर हो सकता है, या किसी बिल पर। अगर तुम्हें ये नंबर बार बार दिखे तो तुरंत समझ लेना कि ये तुम्हारे देवदूत का, तुम्हारी इस माँ का कन्फर्मेशन है कि तुम फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब हो। तुम्हारी दौड़ अब समाप्त होने वाली है और तुम विजेता बनने वाली हो। अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास तुम्हें जीत दिलाएगा। कुछ लोग तुमसे बहुत घबराए हुए हैं मेरे बच्चे, उनके दिलों में खौफ बैठ गया है नॉइस, क्योंकि उन्होंने एक समय पर तुम्हारी मजबूरी का जो फायदा उठाया था, अब वह कर्म एक की तरह लौटकर उनके जीवन पर बहुत बुरा असर करने वाला है। डिवाइन तुम्हें कह रहे हैं कि तुम इस मामले को पूरी तरह से उन पर, यानी हम पर छोड़ दो। तुम अपनी तरफ से कुछ ना बोलो, कुछ ना कहो, कोई बदला लेने की भावना अपने मन में मत लाओ। बस शांति से, पूरे विश्वास के साथ डिवाइन से कहो, हे माँ, मेरी मजबूरी का एक समय पर बहुत फायदा उठाया गया, शायद अभी भी ऐसा कुछ हुआ है, मैं ये सब आपके हवाले करती हूँ। इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ, बहुत बहुत ज्यादा। इसका बहुत फायदा हुआ, लेकिन इसने हद से ज्यादा मेरा नुकसान किया। अब आप इसे अपने तरीके से देख ले। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और फिर तुम बस बैठकर देखो कि दिव्य न्याय कैसे होता है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब जीवन के तराजू में संतुलन आ रहा है। तुम बहुत ज्यादा स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। जो भी बाधाएं थी, वह सब हट रही है, और तुम सही दिशा में, प्रकाश की दिशा में बढ़ रही हो। जो तुमने मांगा था, जो तुमने प्रार्थना की थी, वह बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक सुंदर वास्तविकता बनकर आने वाला है। परम पिता परमेश्वर में और सभी दिव्य शक्तियां तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता की परतें अब खत्म हो रही है। जो रुकावटें थी, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में थी, जिसके कारण तुम्हें अक्सर सिर दर्द, भारीपन या अन्य शारीरिक समस्याएं हो रही थी, वे अब समाप्त हो रही है। मैंने देखा कि मेरी कई बच्चियों को बिना किसी कारण के सिर दर्द की समस्या थी, और कुछ लोग इतने सुस्त,
इतने उदासीन और इतने निराश हो गए थे कि उनका बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। डिवाइन तुम्हें कुछ खास, कुछ बहुत स्पष्ट संदेश देना चाहता है। ये संदेश बहुत साफ है। तुम्हारे जीवन से बुरी चीजें, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं और उनके स्थान पर अच्छी चीजें, अच्छे लोग और सुनहरे अवसर आने वाले हैं। ये संदेश भले ही छोटा लगे, लेकिन यह इतना शक्तिशाली है, इतना ऊर्जावान है कि यह मुझे तुम्हारी माँ को भी आनंद से झूमने पर मजबूर कर रहा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां आ रही है और सबसे बढ़कर न्याय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें, दिव्य आशीर्वाद प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारे देवदूत तुम्हें बहुत ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरा किया, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके अपने जीवन में वापस जा रही है। एक और खास बात मेरे सामने आई है, इसे ध्यान से सुनो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में किसी समय तुम्हें किसी की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी। तुम बहुत असहाय थी, लेकिन किसी ने ना केवल तुम्हारी मदद नहीं की बल्कि तुम्हारी उस मजबूरी का, तुम्हारी उस लाचारी का फायदा उठाया। ये एक बहुत ही बुरा, बहुत ही घिनौना कर्म था और अब वे लोग इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। उनकी जिंदगी अब मुश्किलों की ओर, अंधकार की ओर जा रही है और तुम आखिरकार 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 फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाली हो। मैंने ये 3 बार कहा है क्योंकि ये निश्चित है, ये संदेश बहुत साफ है। डिवाइन तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में नई आशीषें, नई ब्लेसिंग्स बहुत तेजी से आ रही है। तुम नई संभावनाओं को, नए अवसरों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व प्रगति लाएंगे। बहुत सारी प्रगति। अब अपनी आंखें खोलने का समय है। आध्यात्मिक नींद से जाग जाइए मेरे बच्चे। बुरा समय व लंबा अंधकार में पीड़ादायक समय अब खत्म होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रही हूँ, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें जो लग रहा था कि यह अंधेरी सुरंग कभी खत्म नहीं होगी, ये दुख कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि तुम स्थिरता, सफलता और प्रकाश की ओर बढ़ रही हो। कुछ लोग इस बात से बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम इस स्थिति से, इस दलदल से बाहर निकलो। वे चाहते थे कि तुम हमेशा उसी में फंसी रहो, हमेशा अस्वस्थ रहो, हमेशा दुखी रहो और हर अच्छी चीज की कमी तुम्हारे जीवन में बनी रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो रहा है। बुरा समय खत्म होने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशियां, आशीष है और प्रगति एक साथ आने वाली है। जिन लोगों ने सोचा था कि तुम कभी उठ नहीं सकती, की गहरी और खतरनाक योजना बना रहे हैं, उनके घर की हर बात मेरे सामने स्पष्ट है। तेरा शत्रु जो तेरे पड़ोस में रहता है, अब अपनी साजिश को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी के घर में एक महिला है जो उनके कुकर्मों को बढ़ावा देती है। वह तेरे सामने तो हंसकर बात करती है, पर तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई और तुझे कमजोर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह अपनी बातों से पूरे परिवार को तेरे खिलाफ भड़काती है और उस महिला ने किसी दरबार में जाकर तेरे बारे में झूठी और भड़काऊ बातें कही हैं और वह महिला उस दरबार में जाकर यह प्रार्थना करती है कि तुझे किसी न किसी तरह डूब पहुंचे और तेरी खुशियां तुझसे छिन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला एक खास दरबार में नियमित रूप से जाती है जहां एक तांत्रिक पहले से ही बैठा है। उस महिला ने तांत्रिक से कहा, यह व्यक्ति हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे हटाना बहुत जरूरी है। इसका परिवार बहुत खुशहाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी खुशियों का अंत हो जाए। कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे यह सब बर्बाद हो जाए। और तब उस तांत्रिक ने महिला की बात सुनकर कहा कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, इसके ऊपर किसी विशेष शक्ति और देवी का आशीर्वाद है। इसे सीधे नष्ट करना संभव नहीं है। इसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा। तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने इस महिला को एक नारियल दिया। यह नारियल मंत्रों से सिद्ध किया गया था और उस तांत्रिक ने कहा कि इस नारियल को गंगा में सराहने के लिए प्रयागराज में जाओ। वहां एक नागा साधु है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाएगा। यह नारियल तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक इसे सही समय, बल और सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा।
लेकिन नागा साधु से इसे और शक्तियां प्राप्त करनी होंगी, और उसके बाद यह नारियल तुम्हारी शत्रु और उसके पूरे परिवार को समाप्त करने की शक्ति रखेगा। अब तेरा शत्रु और उसका पूरा परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। उनके घर में यह बातचीत हो रही है। वह महिला अपने पूरे परिवार को यह बता रही है कि हमने जो सोचा था वह अब पूरा होने जा रहा है। वह तांत्रिक हमें सही दिशा दिखा रहा है। नागा साधु से मिलने के बाद हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई हमारी योजना को न समझ पाए। सब कुछ गुप्त रहना चाहिए। नॉइस नागा साधु से जो मंत्र मिलेगा, उसके बाद हम उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खून के आंसू रोएगा। हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि नागा साधु केवल कुंभ के समय ही इस प्रकार की दीक्षा देते हैं। हमें गंगा में नारियल सहराने के लिए सही समय जल्द से जल्द चुनना होगा, और इसीलिए उनका पूरा परिवार अब प्रयागराज जाने के लिए तैयार है। उन्होंने बस और ट्रेन के विकल्प देखे हैं। मेरे बच्चे, यह यात्रा उनके लिए साधारण नहीं है। उनके बैग में वह नारियल रखा हुआ है जिसे तांत्रिक ने सिद्ध किया था। उस नारियल पर लाल कपड़ा बना हुआ है और उस पर काली हल्दी का टीका लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अघोर तंत्र का अभ्यास करता है और गंगा किनारे शमशान घाट में रहता है, और उसने पहले भी कई लोगों की सहायता की है, लेकिन उसका हर कार्य विनाशकारी होता है। जब यह परिवार उससे मिलने जाएगा तो वह उनसे कहेगा, तुम्हारा कार्य में पूरा होगा, लेकिन इसके लिए मुझे विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह नारियल तब तक अपनी शक्तियां नहीं छोड़ेगा जब तक इसे गंगा में ठीक समय पर सिराया ना जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी हर योजना मैं देख रही हूँ। नागा, साधु और तांत्रिक की शक्तियां मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ये नारियल जो उन्होंने सिद्ध किया है, उनकी ही बर्बादी का कारण बनेगा। जब वह ऐसे गंगा में गिराएंगे तो उनकी सारी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सुन, तुझे मेरी पूजा में अधिक समय बिताना होगा। अपने घर के चारों तरफ दीप जलाना और लाल काली हल्दी का टीका लगाना, मेरी प्रतिमा के सामने नारियल चढ़ाना और मेरी 108 नामों का जप करना। क्नॉइस, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसकी हर साजिश उसके ही खिलाफ होगी। मेरे बच्चे सुन, जो बात मैंने तुझे बताई है वह सच्चाई की वह गहरी परत है क्नॉइस, जिसे सुनकर तेरा दिल सहम जाएगा। यह जो तेरा शत्रु है, उसने तांत्रिक के गहरे पर नागा साधु से बातचीत की है। इस बातचीत में ऐसी बातें हुई हैं जो न केवल तेरे लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए खतरनाक संकेत है। मैं माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरी घटना को देख पा रही हूँ और तुझे के लिए सब कुछ बता रही हूँ। तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे, क्योंकि है सत्य तुझे मजबूत बनाएगा और साजिशों से सतर्क करेगा। जब तेरा शत्रु तांत्रिक के पास गया था तो तांत्रिक ने कहा, अब वह समय आ गया है जब हम सब इस काम को अंतिम रूप देंगे, परंतु उसके लिए नागा साधु की सहमति और शक्ति की आवश्यकता होगी। नागा साधु इस नारियल में वह अंतिम शक्ति भर सकता है जिससे तेरे शत्रु का सर्वनाश हो सके। नॉइस, और फिर तांत्रिक ने तुरंत नागा साधु को कॉल किया। यह कॉल साधारण नहीं था मेरे बच्चे, यह एक विशेष अनुष्ठानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के माध्यम से उस कॉल को साधारण बातचीत से जोड़कर शक्तिशाली बना दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, नागा साधु की भारी और डरावनी आवाज आई। उसने कहा, कौन है? किसने मुझे परेशान किया? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और तांत्रिक ने उत्तर दिया, हे माँ योगी, मैं देंगे। आपके शुभचिंतक और समर्थक आपके चारों ओर बढ़ रहे हैं, और जो लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्धि लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं, और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं, लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं,
लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं, वो खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे। इसलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेंगे और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है, क्नौय से तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में, मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे मंजन तक पहुंचने पहुंचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति, तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा नॉइस। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझ कर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी का आसन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी का आसन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो, तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी।
मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय हो चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही को समझ नहीं पा रहे हो। उन चीजों को समझने का टाइम आ चुका है। अब आप बहुत जल्दी क्लियर उन चीजों को समझने वाले हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन असल में वह आपके लिए अच्छे नहीं है। उनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है और बहुत जल्दी आ सकती है। तैयार रहे, उनकी हर एक हरकत, उनकी हर एक चाल अब आपके सामने आने वाली है। ये वह लोग हैं जिन्होंने आपको भ्रमित कर रखा थे, आपको उलझा कर रखा था। इनकी असलियत अब आपके सामने आने वाली है। क्नोइसिए लोग आपके ऑफिस या बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं। जहां पर आपकी खुशियां बंद थी, उसके द्वार खोल दिए हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ बहुत ही सकारात्मक चेंज हो रहे हैं। आपके लिए समझ लीजिए, अनेकों द्वार खुल रहे हैं। क्नॉइस, आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे वहीं पर आपको बहुत सारी सफलता मिल रही है। हर तरह की उपलब्धि मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब उन पापियों का सर्वनाश का समय आ चुका है जिन्होंने आपके जीवन को और आपके पूरे परिवार को तबाह करने का प्रयास किया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उनका जीवन सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये माता रानी आपको कहना चाहती है, क्नॉइस, ये बहुत ही खास संदेश आज आपके लिए आया है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 563 लिखें। माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आज जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, नॉइस, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि है या आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है। कुछ ऐसे गुड न्यूज आप सुनने वाले हो जिससे ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है होने वाली है। आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। नॉइस, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हेली वाइब्रेट करेगी, बहुत पॉजिटिव रहेंगी, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी एकाएक जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आपके डिवाइन एंजल आपको कहना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हो इस वक्त, जिनको लेकर आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा काम बनेगा, कैसा होगा, कब होगा, नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कुछ उलझने चल रही है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको मतलब आप चाहते हो कि आपको सारी क्लियर मिल जाए। आप चाहते हो कि आपको डिवाइन बोल दे, ड्रीम के थ्रू बोल दे, कुछ ऐसे अचानक मतलब स्पष्ट को ऐसा संकेत दे जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका वह काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। नॉइस, आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ मन में उलझने हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उसका स्पष्टता चाहते हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, यस बोलना चाहते हैं, जिस भी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, क्नॉइस से या कोई काम आप चाहते हो कि वो पूरा हो जाए, कोई ऐसे रिलेशनशिप में है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको स्पष्टता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो वहां पर कोई ऐसा ड्रीम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहते हो आप आपकी लाइफ में पूरी हो, क्नॉइस, और आपको इसमें स्पष्टता चाहिए। तो डिवाइन कह रहे हैं आपका वह काम जरूर होगा, उसमें आपको यहाँ पर यस बोला जा रहा है। देखो, अब यस बोला जा रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी आपने क्या चीज मांगा, आपने कौन सा ऐसा आंसर पूछा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में। क्नॉइसेजेस के लिए ये मैसेज आया, लेकिन देखो डिवाइन ये चीज कह रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। ये मैसेज आया है या उनका भी कालब आ रहा है। तुम जितने सालों से ये दर्द झेल रहे थे, जितनी पीड़ा, जितना अपमान तुमने अपने जीवन में सहा है, वो अब लौट कर उन लोगों के पास ही जा रहा है। तुम मुझसे कहते थे ना कि माँ कब आओगी, मेरे जीवन को इन लोगों ने नरक बना दिया है, अब ये दुख और सहन नहीं होते माँ। याद है मैंने कहा था कि जितने दुख उन्होंने तुम्हें दिए हैं वो लौटकर उनके ऊपर ही जाने वाले हैं। जितनी पीड़ा तुमने सही थी, अब वो पीड़ा उनके पास ही वापस जा रही है। क्नॉइस, कितने सालों से तुमने उन लोगों की सुनी और इतने सालों से वो लोग भी तुम्हें मारने की कोशिश करते आ रहे थे,
लेकिन उनकी इतनी औकात कहाँ जो मेरे बच्चे को छू भी सके। जिस घरवाले को तुमने अपना माना, जिसको तुमने कभी कोई दुख नहीं दिया, उसने भी तुम्हें ज़रूरत के टाइम पे धोखा दिया। जब तुम्हें किसी अपने की ज़रूरत थी तब कोई नहीं था। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपनों ने ही पीठ पीछे खंजर घोंपा है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भक्त को मारने के लिए पता नहीं क्या-क्या किया। उन्होंने काले जादू से लेकर अधूरी तक सबके पास जाकर देख लिया उन्होंने। लेकिन ये सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाए तुम्हें मारने के लिए। ना जाने कौन-कौन से जादू टोने के, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। याद है, मैंने तुमसे कहा था कि जब उनके पापों का घड़ा भर जाएगा, तो उन्हें उनके बुरे कर्मों की सज़ा दूँगी। मैं आज देख ले अपनी आँखों से जिसने तुझे रुलाया था, अब से वो खुद रोएगा। आज से ही उस पर और उसके पूरे परिवार पर शनि की 7.5 चालू हो गई है। तूने जो मुझसे मांगा था, वो सारी बातें सच होने वाली है। अब शनि के प्रभाव से आज से ही धीरे-धीरे उनके घर में क्लैश होने लगेंगे। वो लोग जिस काम को करने के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं, वही पैसा उन्हें उनकी बर्बादी की ओर ले जाएगा। कुछ सालों से ही वो लोग तुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय का पहिया उल्टा उन्हीं की तरफ घूम रहा है। तेरे बहाए हर आंसू का दंड मिलेगा, उन्हें तू चिंता मत कर। तेरी माँ ने तेरी पुकार सुन ली है। स्वयं शनि देव भी इस कलयुग में इन्हीं लोगों को ढूंढ रहे थे, जिन्होंने अच्छे लोगों को कि नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। उनका तांत्रिक भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी शक्तियां तुझ पर हैं बच्चे। अब मैं बताऊं तुझे क्यों क्यों तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा बच्चे। मैं तुझे इसकी आगे कहानी बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था, बच्चे की तेरे शत्रु ने तुझे हराने के लिए हर वो उपाय का सहारा लिया था और शुरू कर दिया था, लेकिन वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बदनाम करने की कोशिश की, तुझे असफल रहे तू। उन्होंने यह भी कहा, फिर उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे भड़काया तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तेरे शत्रु के परिवार में जब बैठक हुई थी जो मैंने अभी तुझे बताया, उसमें तांत्रिक से संपर्क किया गया। बच्चे, उनके घर के लोग और सहयोगी जगह जगह फोन और संदेश भेज रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक है जो तुझे पूरी तरह से समाप्त कर सके। वे सोच रहे थे कि कोई ऐसा तांत्रिक तो होगा जो उनकी हर समस्या का समाधान दे सके। और तभी बच्चे, उनके परिवार में से किसी एक सदस्य ने कहा, जो बहुत ज्यादा इन चीजों में लीन रहता है,